Hello everyone, welcome to नौकरी एस्पिरेंट। आई होप यू ऑल आर गुड। तो दोस्तों, हम आपके लिए एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 के लिए लेकर आए हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन। आज हम आपके साथ प्राचीन इतिहास से रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे, यानी कि आज हम आपके लिए सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो आज हम आपके साथ हिस्ट्री का प्राग ऐतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। सभी हमारे साथ जुड़ जाओ और एंड तक बने रहना। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज हम आपके साथ करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक का बटन दबा दो। फिर हम अपने आज के सेशन की बेहतरीन शुरुआत करते हैं। पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहाँ से आप सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पुरालेख विद्या का अभिप्राय है, यानी कि पुरालेख क्या है? सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, महाकाव्यों का अध्ययन या भूगोल का अध्ययन? तो पुरालेख क्या है? पुरा यानी पहले का, लेख तो क्या होगा इसमें? सीधा पता चल रहा है, ऑप्शन बी, शिलालेखों का अध्ययन। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल यानी कि मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान, हूफ मार्क्स इंग्लिश में बोलेंगे इसको, के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है? यानी कि कृषि पालन से रिलेटेड ही है। तो कहाँ पर इनके साक्ष्य मिले हैं? मेहरगढ़, कोलिढ़ावा, महगढ़ा या गुफकराल? बताइए कहाँ पर मिले हैं? ये एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा गया है ये क्वेश्चन। बताइए कहाँ पर मिले हैं? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, महगढ़ा। और ये कहाँ पर पड़ता है? यूपी, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ्स क्या थे? यानी कि माइक्रोलिथ्स किसको बोलते थे हम? माइक्रोलिथ्स सिक्के को, पत्थर के औजार, कपड़े की या मिट्टी के पात्र? तो बताइए किसको बोलते थे? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? माइक्रोलिथ्स बोलते थे, ऑप्शन बी, पत्थर के औजार। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल? चिरांद, ब्रुझोम, हुनासांगी, मेहरगढ़? तो दोस्तों जल्दी से इसका जवाब दो। आज की क्लास थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं। हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसके सारे क्वेश्चन जितने भी इम्पोर्टेंट है हम सभी लेकर आए हैं। तो बताइए कौन सा है? हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, हुनासांगी। ये कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में। हुनासांगी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, अब ये एसएससी सीजीएल टायर 1 में आया हुआ है, शिफ्ट फर्स्ट की। सेल्ट एक नवपाषाणकालीन है, तो क्या है? सेल्ट क्या है? घर है, उपकरण है, मकबरा है या कलश है? बताइए क्या है? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? सेल्ट एक उपकरण है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता था? यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल से भी जो पहले वाला युग था उसको हम क्या बोलेंगे? नवपाषाण युग, धातु युग, ताम्रपाषाण युग या पुरापाषाण काल? तो क्या बोलेंगे पहले के युग को?
हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, पुरापाषाण काल। आगे बढ़ते हैं, किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण हैं? पालवोय, राणा गुंडई, मेहरगढ़ या ब्रुजहोम? तो कहाँ पर है प्रमाण? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, ब्रुजहोम में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ भी गया है। ब्रुजहोम नवपाषाण युगीन स्थल खालिस्तान में स्थित है, यानी कि ब्रुजहोम कहाँ पर स्थित है? मिजोरम में, गोवा में, कर्नाटक में या जम्मू कश्मीर में? तो हमारा सही जवाब क्या है? ब्रुजहोम कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में है। आगे बढ़ते हैं, दावजाली हेडिंग दावजाली हेडिंग नवपाषाण स्थल में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है ये दावजाली हेडिंग? मेघालय, असम, जम्मू कश्मीर या कर्नाटक? तो कहाँ पर है ये? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, असम में स्थित है ये। आगे बढ़ते हैं, मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? काफ़ी डीप में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बताइए। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इनको। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान? बताइए कहाँ पर है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, बलूचिस्तान में। आगे बढ़ते हैं, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ पर स्थित है? इनाम गांव बताना है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र? बताइए जल्दी से। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं, पुरातत्व स्थल कोलिडहवा कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो बताइए कोलिडहवा कहाँ पर स्थित है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, किस प्राग ऐतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्ट्स यानी मानव की खोपड़ी पाई गई थी? हथनोरा, पटने, पंचमगढ़ी या संगनकल? कहाँ पर पाई गई थी बताइए? पचमढ़ी में पाई गई थी, पटने में, हथनोरा में या संगनकल में? हमारा सही जवाब क्या होगा? मानव की खोपड़ी कहाँ पर पाई गई थी? ऑप्शन ए, हथनोरा में। और ये कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, किस स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंगों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए? कुपगल, बुरजहोम, गुफकराल या उतनूर? तो कहाँ पर मिले हैं बताइए? जल्दी से बताओ कमेंट करके। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, बुरजहोम। और ये बताया था अभी कहाँ पर पड़ता है? ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। अब जो ये क्वेश्चन आया है एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। अब बताइए, जोरवे कल्चर एक चारकोलिथिक पुरातात्विक स्थल है जो वर्तमान समय में किस भारतीय राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, असम, गुजरात या बिहार? बताइए कहाँ पर स्थित है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल कौन सा है? मस्की, बुरजहोम, बरमगिरी या वाटकल? तो बताइए कौन सा है? हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, बुरजहोम। आगे बढ़ते हैं, मिलान करना है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन और लोथल और एक तरफ जो प्राप्त हुई चीज़ें मिली हुई है। तो हमें ये बताना है कौन सी चीज़ कहाँ से मिली है। बताइए कमेंट करके जल्दी से बताइए। वेरी गुड। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो से मिला है। बताइए पता हो तो किसी को। ऑप्शन ए आएगा, यानी कि मोहनजोदड़ो से मिला है विशाल स्नानागार। हड़प्पा से क्या मिला है? पुजारी की मूर्ति मिली है, बंदरगाह या क्या? तो हड़प्पा से क्या मिला है? ऑप्शन ए, पुजारी की मूर्ति। कालीबंगन से क्या मिला है हमें?
कालीबंगन से हमें मिला है सी, जुते हुए खेत के निशान, और लोथल एक बंदरगाह है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो बताइए अफगानिस्तान में कौन सा स्थल स्थित है? शोरतुगई, बालाकोट, बालाकोट, नागेश्वर या कालीबंगन? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, शोरतुगई। आगे बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम, सबसे प्राचीन सभ्यता बतानी है। सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की या माया सभ्यता? तो हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। जो प्राचीनतम भारतीय सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामियम सभ्यता, मिस्र सभ्यता या इनमें से कोई नहीं? तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, प्राचीनतम बतानी है भारत की, पूरी नहीं पूछे, भारत की पूछे। तो भारत की बात पूछे तो आ जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता। अगर ये पूछे सबसे पुरानी बतानी है पूरे वर्ल्ड में, तो आ जाएगा ऑप्शन बी, मेसोपोटामिया की। आगे समझ में। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से मिले महान स्नानागार को खालिस्तान की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। तो बिटुमेन की, अलसल्फाट, प्राकृतिक चारकोल या मधुमोम? तो किसकी बनाकर बनाया गया था? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, प्राकृतिक चारकोल की। आगे बढ़ते हैं। लगभग 250 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा क्या कहा जाता था? विस्तता, करनाली, विपाशा या हिंदोस? तो बताइए चारों में से क्या कहा जाता था? हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि जो ईरानी लोग थे वो हमारी हिंदू सभ्यता को क्या बोलते थे? हिंदोस। आगे बढ़ते हैं। किस नदी को वैदिक काल में परुष्णी के नाम से जाना जाता था? रावी, सतलज, व्यास या चिनाब? बताइए किस नदी को जाना जाता था? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, रावी नदी को। आगे बढ़ते हैं। दैमाबाद नामक प्राग ऐतिहासिक स्थल में किस राज्य में स्थित है? दैमाबाद बताना है कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर या हड़प्पा? तो कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? कमेंट करके बताओ। हमारा सही जवाब क्या होगा? हड़प्पा पाकिस्तान में है। आगे बढ़ते हैं। लोथल गुजरात में, कालीबंगा भी गुजरात में पड़ेगा, ये ऑलमोस्ट गुजरात में ही आई थी। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता बताओ क्या है? प्रकृति के बलों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, पशुचारण, खेती या जाति समाज? तो मुख्य विशेषता क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता की? जल्दी से कमेंट करो। वेरी गुड। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। कितने बड़े बड़े क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, आप इतना नहीं कर सकते? और शेयर कर दो जल्दी से वीडियो को। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, व्यवस्थित शहरी जीवन है। आगे बढ़ते हैं। देवी माता की मूर्ति संबंधित थी आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ या उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ? तो बताइए क्या आएगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु, पशुपति, इंद्र या ब्रह्मा? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे, यानी कि ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदारो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? अभी आया है, फिर से आ गया। विशाल स्नानागार, धानागार यानी कि जो अन्नागार था वो, या स्तंभहोर या 2 मंजिला मकान? तो क्या था सबसे बड़ा भवन मोहनजोदारो में? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए,
विशाल स्नानागार था। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित स्थलों में कौन सा स्थल पाकिस्तान में नहीं है? पाकिस्तान में नहीं है वो बताना है। कोट दिजी, चिन्होदड़ो, सोर्तुगई या बालाकोट, कौन सा पाकिस्तान में नहीं है वो बताना है। तो हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, सोर्तुगई। अभी बताया था ये कहाँ पर पड़ता है? अफगानिस्तान में। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? चट्टान से निर्मित स्थापत्य, बंदरगाह, जल संरक्षण या मिट्टी के पात्र। तो किसके लिए प्रसिद्ध है धोलावीरा? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि जल संरक्षण। धोलावीरा में जल संरक्षण बहुत बेहतरीन था। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर कोई नगर बसा हुआ है, यहाँ पर कोई छोटे छोटे नगर हैं, यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे तालाब नगर के चारों तरफ, और यहाँ से कोई नदी जा रही है, ऐसी नदी जा रही है, ऐसी नदी जा रही है। तो जो भी नदियों का पानी आता था वो इनमें इकट्ठा हो जाता था, यानी कि जल संरक्षण, एक बेहतरीन जल संरक्षण था यहाँ पर। और ये सिर्फ कहाँ पर था? सिर्फ धोलावीरा में था। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? कौशल, लुम्बिनी, धोलावीरा या हम्पी? इसमें तो ऑप्शन में ही सीधा पता चल रहा है कौन सा शहर है संबंधित हड़प्पा सभ्यता से। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, धोलावीरा। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी और सीधी, संकरी और टेढ़ी मेढ़ी, सपाट या संकरी और घुमावदार? तो कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की सड़कें चौड़ी और सीधी थी। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र में कौन सी धातु मिली थी? लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा या कैल्शियम? तो बताइए कौन सी धातु मिली थी? हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, तांबा धातु मिली थी। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई खालिस्तान थी। तो यानी कि क्या थी ये? कृषि नगरी थी, धार्मिक नगरी थी, व्यापारिक नगरी थी या तटीय नगरी थी? तो ये दोनों शहर कैसे थे? कमेंट करके बताओ। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि व्यापारिक नगरी थी ये दोनों। आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताओ, वर्तमान में ऐसा कौन सा शहर है जो ऐसे ही सुयोजित करके बनाया है? यानी कि मोहनजोदड़ो में सड़कें एकदम सीधी थी और ऐसे समकोण त्रिभुज बनाती थी, ऐसे काटती थी। तो वर्तमान में हमारा कौन सा है शहर या कौन सा राज्य ऐसा है? तो वर्तमान में हमारा चंडीगढ़ पड़ता है। वर्तमान में चंडीगढ़ ऐसे ही सुनियोजित है, यानी कि सड़कें एकदम अच्छी तरह से बनाई गई है। एक सड़कें ऐसे बनाई गई है, यहाँ पर घर होगा, ऐसी सड़कें हैं, कोई भी सड़कें घर के बीच में नहीं आती। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? खरोष्टी, अज्ञात, ब्राह्मी या तमिल? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? हमारा सही जवाब क्या होगा? अज्ञात, अभी तक पता नहीं चला है। आगे बढ़ते हैं। किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? लोथल, बनावली, दैमाबाद या कालीबंगा? तो कहाँ पर प्राप्त हुई थी? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, दैमाबाद में। और बताया था दैमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित था? लरकाना, मोंटगोमेरी, सिंध या उधमनगर? तो बताइए कहाँ पर स्थित था मोहनजोदड़ो? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, लरकाना में। और ये कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान में। कहाँ पर? पाकिस्तान में। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहाँ मिले थे? बनवाली, कश्मीर, अमरनाल या लोथल? बताइए कहाँ पर मिले थे? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, बनवाली में। और ये कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा के हिसार जिले में। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? 1932,
1905, 1921 या 1926? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी 1921 में। और खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। किसने की थी? दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? मंदा, कालीबंगा, चन्हुदड़ो या नागेश्वर? तो कौन सा है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी कालीबंगा। आगे बढ़ते हैं। किसने 1990 में धोलावीरा में खुदाई शुरू की थी? आर.एस. बिष्ट, एम.एस. वर्क्स, आर.डी. बनर्जी या एस राव, एस आर राव? किसने की थी बताइए धोलावीरा की खुदाई 1990 में? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए आर.एस. बिष्ट ने। आगे बढ़ते हैं। धोलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य खालिस्तान में स्थित है। तो कहाँ पर है? गुजरात में, राजस्थान, मध्य प्रदेश या हरियाणा? कहाँ पर स्थित है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा स्थल पर खालिस्तान में हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे। कालीबंगा, बनवाली, लोथल या धोलावीरा? तो कहाँ खोजे गए थे? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए कालीबंगा में। आगे बढ़ते हैं। कौन सी मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी वो बताना है। एमोराइट, एलामाइट, सुमेरियन या अल्काइडियन? तो कौन सी नहीं थी? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी सुमेरियन भाषा नहीं थी मेसोपोटामियन की। आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपनी करंट अफेयर की तैयारी को मजबूत करने के लिए आप हमारी वेबसाइट नौकरी एस्पिरेंट, यहाँ से आप सीधे क्लिक कर सकते हैं। वहाँ पर विजिट करें। वहाँ पर आपको करंट अफेयर से संबंधित डेली की करंट अफेयर PDF मिल जाएगी, क्विज़ मिल जाएंगे, वीकली क्विज़, वीकली PDF, 6 मंथ PDF या ईयरली PDF, मंथली PDF, सभी आपको हमारी वेबसाइट पर एकदम फ्री में मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश या हरियाणा? तो किस राज्य में स्थित है बताइए? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक खालिस्तान के आसपास बने होते थे। कुएं, अंगीठी, आंगन या पानी की टंकी? तो किसके आसपास बने होते थे बताइए? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी आंगन के आसपास बने होते थे। आगे बढ़ते हैं। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, क्या थी? कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन या बढ़ईगिरी? तो क्या थी बताइए? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए कृषि थी। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था थी समतावादी, दाश्रम आधारित, रंग वर्ण आधारित या जाति आधारित? तो कैसी थी हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए समतावादी। आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता से के लिए सही है? घोड़े बलिदान के लिए उन्हें जाना जाता था, गाय उनका पवित्र पशु था, पशुपति उनके द्वारा पूजा जाता था, संस्कृति आमतौर पर स्थिर थी? तो किसके लिए जाना जाता है बताइए? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी पशुपति उनके द्वारा पूजा जाता था। गाय का तो कहीं जिक्र ही नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं। कौन सी चीज सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का द्योतक है? मिट्टी के बर्तन, मोहरे, नाव या घर? तो बताइए क्या है आर्थिक विकास का द्योतक? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी मोहरे। आगे बढ़ते हैं।
किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियां पाई गई थी? पदरी, लोथल, भगतराव या मांडा? तो कहाँ पर पाई गई थी बताइए। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, लोथल में पाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेट्स घाटी के मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को खालिस्तान कहते थे। तो क्या कहते थे बताइए, क्या कहते थे? मगन, मेलुहा, सुमेरियन या बेबीलोन? मेसोपोटामियन लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को क्या कहते थे बताइए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, मेलुहा कहते थे। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध था? चट्टान कटौती की वास्तुकला, बंदरगाह, कपास की खेती या मिट्टी के पात्र? बताइए किसके लिए प्रसिद्ध था? कमेंट करके बताओ जल्दी से। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, मिट्टी के पात्र के लिए कालीबंगा प्रसिद्ध था। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धोलावीरा शहर को खालिस्तान भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। 5, 2, 3, 4। बताइए कितनी दीवारों से घिरा हुआ था? धोलावीरा बताना है सिर्फ। तो हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन 3, 3 भागों से विभाजित था धोलावीरा। अन्य शहर तो 2 या 1 से थे, लेकिन धोलावीरा स्पेशल 3 से घिरा हुआ था। एक बाहरी, एक मध्यम और एक अंदर की। आगे बढ़ते हैं। कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? राखीगढ़ी, कालीबंगा, लोथल या धोलावीरा? तो बताइए कौन सा है? तो हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, राखीगढ़ी है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की यानी डांसिंग गर्ल खालिस्तान की सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी। तो पत्थर, सोना, टेराकोटा या कांसा? तो किसका उपयोग करके बनाई गई थी? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, कांसा से। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल यानी दैमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? कृष्णा, नर्मदा, बनास या परवरा? कौन सी नदी पर स्थित है दैमाबाद? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, परवरा नदी पर स्थित है दैमाबाद, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। और परवरा नदी गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी, ये तो सुना ही होगा। तो गोदावरी की सहायक नदी है परवरा नदी। आगे बढ़ते हैं। कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? शोरतुगई, गनवेरीवाला, दैमाबाद या मोहनजोदड़ो? हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है वो बताना है। तो कौन सा स्थित है? चारों में से बताओ। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, दैमाबाद। अभी बताया था शोरतुगई अफगानिस्तान में, ये दोनों पाकिस्तान में पड़ते हैं। तो दैमाबाद हमारे भारत का है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। कौन से स्थल की खोज सर्वप्रथम की गई थी? अमरीनल, हड़प्पा, लोथल या मोहनजोदारो? तो किसकी की गई थी सबसे पहले? तो बता दे, सबसे पहले की गई थी हड़प्पा की खोज। कब की गई थी? 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। किसने की? दयाराम साहनी ने 1921 में सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? धोलावीरा, लोथल, कोटदीजी या रोपड़? तो कहाँ से माना जाता है बताइए, कौन से केंद्र से माना जाता है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, लोथल, जो गुजरात में स्थित है। वहां से माना जाता है कि मेसोपोटामिया से हमारा सीधा समुद्री व्यापार था। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा स्थल यानी मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब, सतलज, रावी या सिंधु? तो किस नदी के किनारे स्थित है? कमेंट करके बताओ। हमारा सही जवाब है ऑप्शन, बताइए बताइए। तो ऑप्शन आ जाएगा ए,
चेनाब नदी के किनारे स्थित है। जो मांडा कहाँ पर पड़ता है ये बता दो, तो ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैंडरी, असेंबली हॉल या आयताकार भवन। यहाँ पर इंग्लिश में दिए गए हैं। ग्रेट बाथ मतलब महान स्नानागार, ग्रेट ग्रैंडरी मतलब महान अनाजघर, असेंबली हॉल यानी कि बड़ा हॉल या आयताकार भवन। तो बताइए मोहनजोदड़ो की बतानी है यहाँ पर। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, महान स्नानागार मोहनजोदड़ो में स्थित है। और हड़प्पा की पूछे तो महान अन्नागार आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या आलमगीरपुर। हड़प्पा स्थल बंदरगाह कहाँ पर था बताइए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, लोथल। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर बताइए। हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध। भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर था, अभी बताया था, कौन सा था? हड़प्पा था। आगे बढ़ते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप यहाँ से सीधे डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। कौन सी हड़प्पा की खुदाई में नहीं पाई गई थी? व्यवस्थित नालियाँ, किला, जलाशय या शिखर रहित मंदिर। नहीं पाई गई थी वो बताना है हमें। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, शिखर रहित मंदिर ये नहीं पाए गए थे। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी और अनाज की हिंदू धर्म के प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध किस पूजा से साबित होता है? पशुपति, इंद्र और देवी माँ, पत्थर, वृक्ष और जानवर, विष्णु और शक्ति या शिव और शक्ति। तो बताइए किससे प्राप्त होते हैं? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, पत्थर, वृक्ष और जानवर। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का वह एकमात्र स्थल जहां से कृत्रिम गोदीवड़ा मिला था बताइए। कहाँ से मिला था? लोथल से, कालीबंगन से, हड़प्पा से या मोहनजोदड़ो से। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, लोथल से मिला था। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक खालिस्तान युग की सभ्यता है बताइए जल्दी से, और वीडियो को लाइक कर दो, काफी कम लाइक हैं। रजत, टीन, स्वर्ण या कांस्य। एंड तक बने रहना, थोड़े से क्वेश्चन और हैं। तो हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, कांस्य। कांस्य, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य एक मिश्र धातु है। आगे बढ़ते हैं। कोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक या राजस्थान। तो बताइए किस राज्य में स्थित है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो में स्थित है बताइए। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध या बलूचिस्तान। तो बताइए कहाँ पर है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, सिंध में। आगे बढ़ते हैं। किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई थी? धोलावीरा गुजरात, गोलाधोरो गुजरात, कालीबंगन गुजरात या लोथल गुजरात। तो कहाँ पर पाई गई थी बताइए कमेंट करके। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, धोलावीरा गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन नगर हड़प्पा और खालिस्तान खुदाई करके सामने आए थे। तो हड़प्पा के साथ आप सीधा नाम जोड़ देना, सीधे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये तो सीधे बता देना। ये 1921 में खोज हुई थी, इसकी 1922 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। पालतू जानवरों में से जो सिंधु सभ्यता का टेराकोटा में अनुपस्थित था? भैंस, भेड़, गाय, सूअर। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, क्वेश्चन आया था, यानी कि किसका जिक्र नहीं हुआ। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, गाय का एक बार भी जिक्र नहीं हुआ। बैल का भी जिक्र हुआ है क्योंकि सिक्कों पर बैल के पाए गए हैं चिन्ह, लेकिन गाय का जिक्र कहीं भी नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ का था? गढ़ यहाँ पर किले को बोला जाता है।
कालीबंगन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या चन्हुदड़ो। तो कौन सा था बिना गढ़ का या बिना किले का, बताइए। हमारा सही जवाब है चन्हुदड़ो। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं था? कोटडीजी, मोहनजोदड़ो, रोपड़ या चन्हुदड़ो। तो कौन सा नहीं था, बताइए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, रोपड़। आगे बढ़ते हैं। कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? नागेश्वर, चन्हुदड़ो, मांडा या कालीबंगन। तो बताइए कौन सा नहीं है। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, कालीबंगन। आगे बढ़ते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल में से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, कालीबंगन या हड़प्पा। तो बताइए किससे मिले हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, कालीबंगन। आगे बढ़ते हैं। सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए छठी 5वीं शताब्दी BC के किस पुराने फारसी शब्द का उपयोग किया जाता है? तियानझू, आर्यावर्त, हिंदू या होडू। तो कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, हिंदू का। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान प्राय बना होता था? पक्की ईंटों, पत्थर, लकड़ी या उपयुक्त सभी। तो किसका बना होता था? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, पक्की ईंटों का। आगे है। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या जौ। तो किसके लिए थे? हमारा सही जवाब है हड़प्पावासी ऑप्शन सी, कपास का उत्पादन ज़्यादा करते थे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताना आपको क्लास कैसी लगी। हम आपके लिए ऐसे ही अब बेहतरीन सेशन लेते आएंगे। अब से हम हिस्ट्री के टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेके आएंगे। तो कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, तभी हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करके और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी जरूर दबाना, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और PDF आपको हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर मिल जाएंगी। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।